आज हम बड़ा ही आसान तरीका एक डिस्कस करेंगे जिससे आप घर पे ढेरों ढेर खीरे उगा सकते हैं। हम तरह तरह की वैरायटीज़ के खीरे उगाते हैं और साथ में और बहुत सारे फल, बहुत सारी सब्जियां। ये आप देखिए चाइनीज़ खीरा है, इसको हम थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, और जो देसी खीरा है वो हम बहुत ज़्यादा लगाते हैं। देखिए, खीरे के बहुत ज़्यादा गुण माने जाते हैं, बट खीरे को, छोटे खीरे को खाना चाहिए जो साइज़ में थोड़ा छोटा हो, क्योंकि छोटे खीरे में काफ़ी गुण बताए जाते हैं। पुरातन ग्रंथों को अगर हम पढ़ें तो छोटा खीरा जो है वो प्यास के लिए, दाह के लिए, गिलानी के लिए, रक्त के लिए, पित्त के लिए कृमिनाशक माना जाता है। सो खीरा खाने के गुण बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए देसी खीरा है। खीरे को उगाने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। एक, आप इसके बीज बड़े इजीली पैकेट आप ले सकते हैं कहीं से भी। और हम क्या करते हैं, इनके ना तरह तरह के पैकेट्स अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग जगह से ले लेते हैं। सेकंड, हम क्या करते हैं, जो बेस्ट वैरायटी है, जैसे ये वाला खीरे आप देखेंगे बिल्कुल सीधे और बड़े अच्छे हैं और छोटे छोटे हम तोड़ रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होने देते। तो हम इन्हीं में से एक जो है बड़ा सा खीरा पका देते हैं बीज के लिए। वही नेक्स्ट ईयर हमारे काम आता है और बड़ा अच्छा उससे बीज से वो नए पौधे तैयार हो जाते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम मिट्टी को तैयार करते हैं। देखिए आप कैसे लड़ियों में लगे हुए खीरे, ये दो बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, पीछे एक छोटा सा है येलो फूल वाला है ना, उससे पीछे एक और नज़र आ रहा है। सो मतलब हर 2-2, 4-4 इंच पे आप देखिए, 4-4 इंच के गैप पे आगे भी देखिए आप, छोटे छोटे खीरे बनते जा रहे हैं हर 3-4 इंच के गैप पे। तो बड़ा मज़ा आता है जब घर में एक नन्ही सी बेल को इतना फल लगता है। ये एग्जैक्टली आपके खाने के हिसाब से चलते हैं। आप 1-2 फल तोड़ते हैं तो अगले दिन आप देखते हैं 1-2 और तैयार हो जाते हैं। आप उनको तोड़ते हैं तो अगले और तैयार हो जाते हैं। मैंने सभी फ्लोर्स पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी कर रखी है। ये हमारा सेकंड फ्लोर है। थर्ड फ्लोर पे भी बहुत ग्रीनरी है, बहुत सारे पौधे, बेल हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं, बड़े सारे फल हैं, और कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जो प्रेशियस हैं। और कुछ जड़ी बूटियाँ तो हमें पता है आजकल ख़त्म होती जा रही, कम होती जा रही, उनकी अच्छी वैरायटी नहीं मिल रही। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं उन अच्छी चीज़ों को संभाल के रखूं ताकि वो सबके काम आएँ, उनको हम लोगों में बांट पाएँ, लोगों की हेल्प हो, चैरिटी हो। सो मुझे लगता है कि पौधे बांटना, बीज बांटना, जड़ी बूटियाँ बांटना भी अपने आप में एक बहुत अच्छा काम है। अपने आप में इसको आप एक चैरिटी भी समझ सकते हैं। देखिए पेठा कितना प्यारा लगा हुआ, हलवा कद्दू भी बोलते हैं इसको। ये देखिए नन्हे नन्हे खीरे, बिल्कुल छोटी सी बेल, आप बेल का साइज़ देखिए, कितनी पतली सी नन्ही सी बेल। इतनी छोटी सी बेल भी अगर आपको ऐसे फल देती रहे तो कितना मज़ा आएगा। मतलब थोड़ा सा अगर बड़े साइज़ का गमला हो उसमें भी ये कामयाब है। ये देखिए गन्ने लगे हुए हैं साथ में, गन्ने के पौधे निकलने शुरू हो चुके हैं और ये बड़ी ही स्पेशल वैरायटी है। हम जितनी भी चीज़ें लगाते हैं वो चुन चुन कर, है ना, अलग अलग सिटीज़ से, अलग अलग स्टेट्स से मंगवाते हैं बढ़िया से बढ़िया वैरायटीज़। फिर उन्हीं को संभाल कर, उन्हीं का बीज या कलम तैयार करके हम लोगों में फ्री बांटते रहते हैं ताकि लोगों की हेल्प हो, लोगों में शौक़ पैदा हो। यहाँ देखिए आप कैसे लड़ी बनी हुई थी, भरे पड़े थे खीरे एक ही जगह पे। ये देखिए कितना पतला सा लंबा सा खीरा। इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं होने दे रहे क्योंकि मैंने आपको छोटे खीरे के गुण बताए हैं। हमारे परनाना जी वैद्य थे, तो वो जो ग्रंथ यूज़ किया करते थे, ऐसी चीज़ें मेरे पास हैं, तो मैं उसमें भी पढ़ रहा था, तो उसमें भी छोटे खीरे के गुण बताए गए हैं। तो कोई भी जो फल सब्ज़ी है उसको ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा पकने ना दें। पकने के बाद कई चीज़ों के गुण जो हैं वो उल्टा चेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। जैसे तोरी का फल है, छोटी है तो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, पक गई तो वो ज़्यादा कफवर्धक मानी जाती है। सो ऐसे ही आप खीरे को खाएं तो इसको कच्चा तोड़ें, मिट्टी अच्छे से बनाएं खीरे की। खीरे की मिट्टी बड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, तभी वो एक नन्ही सी बेल भी आपको अच्छे फल देगी। देखिए हर रोज़ 2-3 खीरे आप तोड़ते रहें, इतनी ही डेली नीड होती है। मार्केट से हम लाते हैं उसमें कितने केमिकल है ना, हार्मोन्स, ऑक्सीटोजन, यूरिया, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, जहर, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। कहाँ आपके घर की 100% नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़, उसके अंदर जो वाइटमिन्स, मिनरल्स है ना, सेहत के लिए हैं, उसको खाने का मज़ा ही अलग है। आप जब खीरा घर पे लगाएंगे ना, तो आपके घर में अगर कोई खीरे को ज़्यादा पसंद नहीं भी करते होंगे, आप हैरान हो जाएंगे इसके अंदर जब आप एक खुशबू, एक टेस्ट, एक मिठास फील करेंगे। बहुत ही टेस्टी होते हैं। देखिए कई दिन की वीडियोस हैं, हर एक से दूसरे दिन हम इन सब्जियों को तोड़ रहे हैं। ये प्याज के बीज नज़र आ रहे होंगे आपको बीच में, बहुत प्याज लगे थे।
ये बीच बीच में कहीं थोड़ा बहुत हमने छोड़ दिए, उनके बीज बन रहे हैं। अब ये बेलें तैयार हो गई। इनमें कई बेलें जो हैं वो लंबे वाली जो लौकी होती है, कई उसको घिया या कद्दू भी बोल देते हैं, और बीच में ही हलवा कद्दू की, जिसको हम पेठा भी बोलते हैं, उसकी बेलें हैं। देखिए आप नन्हे नन्हे पौधे है ना, ये लंबे वाली जो लौकी होती है वो लगनी शुरू हो चुकी है। छोटे छोटे अभी पौधे हैं, पर देखिए हेल्दी कितने हैं, पत्ते कितने हेल्दी हैं, वहीं से पता चलता है इसको कितना फल लगेगा। पॉलिनेशन हमारे यहाँ पे जो है, जो मधुमक्खियाँ करती हैं वो बड़ा नेचुरल है। मधुमक्खियाँ बहुत सारी होती हैं हमारे पास यहाँ पे। देखिए कितनी सुंदर लौकियाँ लगनी शुरू हो गई। ये भी हमारे भर भर के लगते हैं। आप देखिएगा, एक वीडियो मैंने डाली हुई है, आप हैरान हो जाएंगे, इतना ज़्यादा फल लगता है लौकी का। साथ में देखिए वहीं पे चुकंदर, घर की ताज़ा फ्रेश चुकंदर। चुकंदर को अगर आप गाजर में मिक्स करके जूस बना के पिएं तो भी बहुत अच्छा है। जैसे मैं बताता हूँ, चुकंदर को बाकी ज़्यादा जूसेस के साथ मिक्स ना करें, स्पेशली पालक वगैरह के साथ मिक्स ना करें, क्योंकि चुकंदर जो है वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सिंपली आप गाजर के साथ मिक्स करके इसको ले लें, या इसको कच्चा सैलेड के रूप में अकेला खा लें तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा चीज़ों के साथ मिक्स ना करें। ये देखिए छोटी सी बेल और उसको 2 प्यारे प्यारे चाइनीज़ खीरा। मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूँ कि हम चाइनीज़ खीरा बहुत कम उगाते हैं। ये शौक़ के लिए हार्डली 1-2 बेल हम लगा देते हैं साथ में कि चलो थोड़ा बहुत ये लग जाए, बट मैं इसको ज़्यादा लाइक नहीं करता। और देखिए कितनी चीज़ें, और साथ में ही टमाटर के पौधे नज़र आ रहे होंगे आपको, है ना, बीच में ही प्याज के पौधे नज़र आ रहे हैं, साथ में ही आप देखिए मिर्ची के पौधे नज़र आ रहे होंगे आपको, पालक के नज़र आ रहे होंगे, टिंडे नज़र आ रहे होंगे। सो तरह तरह की चीज़ें हमने, और कुछ इम्पोर्टेड जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको नज़र आएंगी। सैलरी है, पासले है ना। सो बहुत सारी चीज़ें। देखिए लड़ियाँ लगी हुई हैं, हार्डली 2, ढाई, 3 इंच के गैप पे ही खीरा खीरा खीरा। एक बड़ा हो रहा तो दूसरा तैयार है, वो बड़ा हो रहा तो तीसरा तैयार है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल पास पास में। नीचे तक देखिए आप, फलों से लदी हुई ये बेल है ना, देख रहे हैं आप, बिल्कुल पास पास में खीरे 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 लगते ही जा रहे हैं। सो लड़ियाँ ऐसे लग जाएं फलों को, कितना सुकून मिलता है कि आपने एक छोटा सा एफर्ट किया, पौधे लगाए और इतना फल उसको लग रहा है, और वो भी 100% ऑर्गेनिक, घर का, नो यूरिया नो केमिकल। आप यहाँ पे देख सकते हैं पालक का बीज तैयार हो रहा है। ये लाल साग है जिसको हम लाल चौलाई भी बोलते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उसका भी बीज तैयार हो रहा है। सो हमने यहाँ पहला काम क्या करना है, हमने मिट्टी बनानी है। मिट्टी बनाने के लिए तरह तरह की मिट्टी को मिक्स करें। थोड़ा जो चिकनी मिट्टी ले लें, मैक्सिमम 25% तक, उससे ज़्यादा ना हो। हमने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर सारे ग्रीन रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा गमले, फूल, फल, सब्जियां और जड़ी बूटियां तो जो बहुत प्रेशियस होती हैं, वो हमने सब तरह तरह की एरिया, डिफरेंट एरियाज से मंगवा कर यहाँ संभाल के लगा रखी हैं, ताकि उनकी पौध, उनके बीज और तैयार हों और लोगों में हम बांट सकें, लोग अपनी फैमिली का अच्छा ध्यान रख पाएँ। सो मिट्टी अच्छी बनाएं। देखिए हमारे पास कितनी टाइप्स के पौधे हैं। ये पीछे पान के पौधे आपको बीच में थोड़ा सा नज़र आएंगे, तरह तरह के पौधे, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, अश्वगंधा, है ना, जो टॉप हर्ब्स मानी जाती हैं दुनिया की सबसे पावरफुल, वो भी हम सब उगा कर लोगों में बांटते रहते हैं, ताकि लोगों को सेहत, नॉलेज सब कुछ मिले। सो अच्छी मिट्टी बनाएं, उसमें कंपोस्ट ऐड करें, घर की फूल, सब्जियों, फलों से बनी हुई, जो पत्ते आपके वेस्ट होते हैं उससे बनी हुई कंपोस्ट, गोबर का जो है, देसी गाय का गोबर, वर्मी कंपोस्ट, वो मिक्स करके डालें। और फिर उसके बाद जब अच्छी खाद घर की नेचुरल मिलेगी तो आप समझ सकते हैं पौधा अच्छा तैयार होगा। उसके ऊपर फिर हम लस्सी का छिड़काव करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, नीम खली भी हम उसको देते रहते हैं। नीम खली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नीम खली थोड़ी सी डालनी होती है, गर्म होती है, उससे पौधा सड़ने का डर रहता है। साथ में हम उसको सरसों की खली भी थोड़ी थोड़ी बाल्टी में भिगोकर उसका पानी डालते रहते हैं। आप भी मेहनत कीजिए, फल लगेंगे। बड़ा इजी है, सीखिए, बड़ा इजीली सिखा देंगे आपको।